सॉरी साहिल, एक अजीब काम में फंस गया था। किसी का फोन आया था कि मेरे पासपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है और मुझे पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, लेकिन वैसी प्रॉब्लम तो कुछ निकली नहीं। खैर छोड़ो, मैं टाइम पर वापस आ गया। लाइए स्कैल्पेल मुझे दे दीजिए। नर्स, बैकअप क्यों ऑन नहीं हुआ? गो एंड चेक, पेशेंट लाइफ सपोर्ट पर है, क्रिटिकल है, आप जल्दी जाइए। नर्स क्या हुआ? सब ठीक है ना? पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है। ये दिया क्यों फड़फड़ा रहे है? हे भगवान, मेरे प्राण ले लो, पर मेरी विधि पर कोई संकट आने मत देना। भगवान जी, मेरी विधि को कुछ नहीं होना चाहिए। उसने पहले ही बहुत दुख दे किया भगवान जी, पर हमेशा सच्चे मन से आपकी भक्ति की। अगर विधि को कुछ हुआ तो लोगों का भक्ति पर से विश्वास उठ जाएगा। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं मान लूंगा कि आप भगवान ही से पत्थर है। मेरी विधि को कुछ मत होने देना। थैंक गॉड, समय पर पावर वापस आ गई। डॉक्टर, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा मिस्टर वेद। बस अब हमें दोनों के जागने का इंतजार है। वो फीटस ना चाहते हुए भी तुम्हारे अंदर ट्रांसप्लांट करना पड़ा। वो बच्चा तुम्हारे पेट के अंदर पल रहा है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। पहला मौका मिलते ही उसमें मार डालूंगा। सच? समधन जी, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। हे भगवान जी, जय श्रीनाथ जी की। माजी साहब, हमारे को तो पहले से ही पता था कि ऑपरेशन सफल हो जाएगा। मैं ना अपने कमरे में बैठ के बहुत प्रार्थना कर रही थी, जाप ही जाप करे मैंने। हाँ क्या भाभी, वैसे कौन से मंत्र का जाप कर रही थी आप?
दिव्या वो है एक जाप जो मैंने करा है, वो सबके सामने बता सकते को नहीं, बाकी थे सियाने हो। वैसे मम्मी जी मैं तो सुबह से प्रेयर कर रही हूँ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रही हूँ। हाँ, टेंशन इतनी हो रही थी कि सुबह से कुछ खाया भी नहीं। भूख तुम्हारे को भी बहुत जोर से लग रही है। मैं ना अपने आप कुछ बना लेती, पर पेट से हूँ ना, तो आजकल जब मैं रसोई में जाती हूँ ना, तुम्हारा ना जी घबराने लगता है, मतली से आ जावे हमारे को। दिव्या जाओ ना, तुम्हारे लिए कुछ बना के ले आ। ऐसे क्यों देख रही हमारे को? इन दिनों ऐसा होता है। माँ जी साहब थे बोलो ना, इसको भूख लगती है ना, पर वो 2 महीने के बाद शुरू होता है। माँ जी साहब थे तुम्हारे को जानते हो ना, मैं तो बचपन से ही सारा काम फास्ट फास्ट करती हूँ। तुम्हारे को ना भूख भी पहले महीने से ही लगना शुरू हो गई। दिव्या हमारी मुसीबत की दिव्या, जाना हमारे लिए कुछ बना ला। सुन, हमारा मन ना हलवा, मिर्ची वड़ा, मेवा कचौरी और हाँ गट्टे की सब्जी खाने का कर रहा है, बना ले जा। बेटी, मुझे सब याद आ गया है। मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ बेटी। आपकी बेटी ठीक हो गई है। कहाँ है आप? मैं जानती हूँ आप विधि जी से कितना प्यार करते हो, पर मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं भी आपको उतना ही प्यार करती हूँ। पर मैं ये भी जानू हूँ कि आप पर सिर्फ विधि जी का हक है। मैं बस यही मांगू हूँ भगवान से कि विधि जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैडम साहब हमारे को इस घर में विधि बनाकर लेकर आई, हारे को ठीक करने के लिए। मैं विधि बनी पैसों के लिए, पर जब थारे को देखा ना, तब समझ में आया कि कोई किसी को किस हद तक प्यार कर सकता है। और मारे को भी पता ही नहीं चला कि कब मैं आपसे प्यार कर बैठी। अब मैं इतना प्यार पूरी जिंदगी किसी से नहीं कर सकती। उस दिन जाते जाते जानते हैं मैं क्यों रुकी? क्योंकि विधि जी ने मारे को दीदी कहा। दीदी, इतना प्यार करे हैं मुझसे, फिर आप भी उनके दोस्त बन गए। हमारा फर्ज सिर्फ इतना है कि मैं थारे और विधि जी के बच्चे को अपने पेट में संभाल के पालूं। एक बार इस बच्चे को जन्म देकर मैं आप दोनों को सौंप दूंगी, फिर आप दोनों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये कोमल कली थारी जोगन बनकर पूरी जिंदगी खुशी खुशी बिता लेगी। शुक्र है मैं फिसली नहीं, वरना
कौन था? तुमने हमेशा मेरे घर का भला सोचा है बेटा, इसलिए मैं पूरी तरीके से निश्चित हूं कि मेरे वेद और विधि का अंश तुम्हारे अंदर पूरी तरह से सुरक्षित है। मेरा बच्चा कोमल कली के अंदर पल रहा है। विधि जी कैसे हो सकती है? उन्हें तो होश भी नहीं आया है। थारे इस बलिदान ने तो हम सबको कर्जदार बना दियो है। ऐसी बातें करके मारे को पराया मत कीजिए माँ जी। बल्कि जब से ये बच्चा हमारे पेट के अंदर आया है, मारे को ऐसा लग रहा है जैसे इस घर से, इस परिवार से, वेद जी से, विधि जी से एक नया रिश्ता जुड़ गया है। अब तक पूरी दुनिया हमारे को सिर्फ एक बाजार की चीज समझती आई है, पर थोड़े दिनों के लिए ही सही, पहली बार हमारे को समझ में आया है कि इज्जत की जिंदगी जीना किसे कहते हैं। मूर्ख है दुनिया जो थारे को बाजार की चीज कहे है। तू तो पूजा का फूल है। तू पूछे रही ना कि थारा बच्चा किधर है? यहाँ है थारा बच्चा। अरे वाह, मेरा गुड्डा बेबी दीदी के पास है। तंग मत करना दीदी को, हाँ? और दीदी के पेट में दर्द भी मत करना। मैं अपने खिलौने लेकर आती हूँ। हाँ? जीती रहे। ये घर है, होटल नहीं। कपड़े बैग में ही रखे रहेंगे। रिश्ता ना सही, पर कबर्ड तो शेयर कर ही सकते हैं। दिल रख दिया दहलीज पर, ऐ मेरे हम सफर, चलना जरा
विधि, तुम ठीक हो गई? सच में? हाँ वेद जी, मैं ठीक हो गई हूँ। मुझे सब याद आ गया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तुम्हें पता है मैं कितना इंतजार कर रहा था तुम्हारे ठीक होने का। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता। अगर दोबारा मुझे छोड़ के गई ना, इस बार तो मैंने बर्दाश्त कर लिया। अगली बार मैं एक पल के लिए भी नहीं जी पाऊंगा। मैं कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। पर आप भी ऐसी बातें मत कीजिए। मैं ठीक हो गई हूँ ना? अब देखना, तुम ठीक हो गई हो ना, अब सब ठीक होगा। तुम, मैं, हमारा बच्चा, हमारी छोटी सी दुनिया। और अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। वेद जी को नई जिंदगी कोमल कली के वजह से मिली। उसने इस घर को जोड़ा, इतनी कुर्बानियां दी मेरे लिए, वेद जी के लिए। मैं जानती हूँ कि वो वेद जी से बहुत प्यार करती है। और अब जब मैं ठीक हो गई हूँ तो वो खुद ही वेद जी की जिंदगी से दूर चले जाना चाह रही है। पर मैं उसके साथ ये नहीं होने दे सकती। अगर मैंने बता दिया कि मैं ठीक हो गई हूँ तो वेद जी उसे कभी नहीं अपनाएंगे। और अगर मैं ये नाटक जारी रखूं तो हो सकता है कि वेद जी कोमल कली से शादी कर ले। माफ करना वेद जी, मैं जानती हूँ कि मैं झूठ बोल रही हूँ, पर इस झूठ के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। कोमल कली ने बहुत कुछ किया है इस परिवार के लिए और मैं उससे वो खुशियां नहीं छीन सकती, कभी नहीं छीन सकती। दीदी, हम गुड्डे और गुड़िया की शादी कराएं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। विधि की ब्रेन सर्जरी के लिए डॉक्टर जेम्स ने जिस डॉक्टर का नाम बताया था, उन्होंने सर्जरी करने के लिए हाँ बोल दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। इसी बात पे मुंह मीठा करो। नहीं नहीं वीर जी। अरे नहीं नहीं क्या, खाओ पियो और हेल्दी हो जाओ ताकि हमारा बच्चा भी हेल्दी हो। खाओ खाओ। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।